खुश आमदीद। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और जो खबरें सेहत के हवाले से हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी हमें पहले से ही अंदाज़ा था। दूसरी लहर का खदशा बताया जा रहा था और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में दोबारा तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र NCOC की जानिब से मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी आयद कर दी गई। इन पाबंदियों में 20 नवंबर से मुख्तलिफ मकामात पर शादियों के इनेकाद पर पाबंदी लगा दी गई है। बिल्कुल, और जबकि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर 100 रुपये जुर्माना किया जाएगा और साथ ही 3 मास्क भी आपको फराहम किए जाएंगे। कम नहीं है जुर्माना। हाँ, और 100 रुपये में अगर 3 मास्क मिलेंगे तो हर बंदा जो वो कहेगा चलो मास्क तो मिल जाएंगे, लेके निकलने का क्या फ़ायदा। ये पकड़ो 100 रुपया 3 मास्क दे दो। बिल्कुल ऐसी है। मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद जो है वो 3,43,189 हो चुकी है, जिसमें से 3,18,417 सेहतियाब हो चुके हैं। अच्छा, वैसे मुझे 89, 79 इन लफ्ज़ों में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। पता नहीं, मेरा एक तो मैथ्स बुरा है, लेकिन ये 79, 89 बड़े तंग करते हैं। अच्छा जी, इंतकाल कर जाने वाले जो मरीज उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हम आपको हर रोज़ इसलिए बताते हैं कि ये बहुत संजीदा मसला है। पाकिस्तान में आज का जो फिगर है अगर हम बताएं तो 6,968 है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 816 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 13 मरीज जो हैं वो दम तोड़ गए और 519 मरीज़ हैं जो सेहतियाब होने में कामयाब हुए हैं, जबकि जो फ़ाल केसेस हैं उनकी तादाद 17,000 से ज़ायद हो चुकी है। और इस्लामाबाद के 5 सेक्टर्स को सील करने का नोटिफिकेशन भी फराई। मेरा सेक्टर उसमें नहीं है, बेफिक्र है। लेकिन ये बड़ी जो है अजीब सी बात होती जा रही है कि इस्लामाबाद में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मुझे इसमें ना हर चीज़ स्टोरी के 2 एंगल्स होते हैं। मुझे इसमें ये भी लगता है कि इस्लामाबाद में कम से कम विजिलेंस तो है ना, हाँ। कि वो फौरी तौर पे अगर केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उस पर एक्ट भी कर रहे हैं। बाकी शहरों में ये ना समझिए कि आपके हमारे शहर में नहीं है, इस्लामाबाद में ही हो रहे हैं। आपके यहाँ हो सकता है टेस्ट ना करवा रहे हो लोग और इतना ज़्यादा उसका पता ना चल रहा हो। गाइडलाइंस जो बताई गई हैं, तकरीब का इनेकाद, जगह का इंतखाब लोकल हेल्थ अथॉरिटी की मुशावरत से होगा। बिल्कुल, और शादी की जो इनडोर तकरीबात हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और आउटडोर की इजाज़त दे दी गई है कि आउटडोर में ज़रा खुला किया जा सकता है। माकिज़ में शादी की तकरीब के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी जा रही है। फरा, हम जब लोगों से सवाल करते हैं ना कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, तो बड़े मज़े के जो हैं, जिस पे हैरत भी होती है, दिल जो है ना दुखी भी होता है कि ये किस तरीके की जस्टिफिकेशंस हैं। तो लोगों से हमने बात की है कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुना। रोज़ मास्क तो नहीं खरीद सकते ना गरीब बंदे, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको देना चाहिए। रोज़ मास्क गरीबों को फ्री में देना चाहिए। मास्क में मैंने रखा हुआ है, कहीं अगर पब्लिक प्लेस में चला जाता हूँ फिर मास्क लगा। एहतियात करेंगे तो नहीं लगेगा। 10 बजे जो है शॉपिंग मॉल बंद करवा रहे हैं, तो उसके अलावा भी आप जो है वो DCs वगैरह SDM वगैरह निकलें, बाहर आएँ और देखें, चेक करें कहाँ पर ज़रूरत है। हमने इसको SOPs करके कम किया था, तब दोबारा जब इसको करेंगे तभी तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे ना। नहीं, ये थोड़ी ना उनके लिए थोड़ी है, तो सिर्फ आवाम के लिए। आवाम को सिर्फ आप लोगों को परेशान करना है और कुछ भी नहीं। इमरान ने जो कोरोना पर काम किया ना, पूरी दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका। कोरोना ये लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, उसकी वजह से ज़्यादा फैल रहा है। बाज़ारों में देख लें, रश है। होटल्स में जाएं, वहाँ भी रश है। कोई SOP पे अमल नहीं हो रहा। अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे, इस SOPs पे, तो हम नुकसान उठाएंगे। अब दोबारा हम क्योंकि अब SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं, तो आवाम को चाहिए कि SOPs पे अमल करें। देखें जी, हुकूमत तो अपनी कोशिश पूरी कर रही है, लोगों को भी चाहिए एहतियात करनी चाहिए। अगर 5-10 रुपए से या 20 रुपए से बंदे की जान बचती है तो मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। 4 लोग थे सिर्फ ऐसे जिन्होंने मास्क ठीक तरह से पहना हुआ था। यहाँ पे मास्क रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दौरान गुफ्तगू भी कोशिश करें मास्क ठीक तरह से पहने। ये भी SOPs में शामिल है कि बात करते हुए मास्क अगर आपने नीचे कर लिया तो आप SOP की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। दूसरी लहर आपके ख्याल से पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है? जी, अगर आप दूसरे ममालिक का तजर्बा सामने रखें जहाँ जहाँ पे दूसरी लहर आ रही है, तो ये साबित हो रहा है कि पहली लहर से ये ज़्यादा सख्त है, इसमें शिद्दत है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि इसमें ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, ज़्यादा अमवात हो रही हैं। कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में ये जो सेकंड लहर है ये पहली की निस्बत ज़्यादा शिद्दत इसमें ना हो। लिहाजा हमें इस वहम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान कोई मुनफरिद मुल्क है कि जहाँ पे ममालिक की निस्बत इसमें कोई कमी होगी। बिल्कुल सही, जैसे आपने खुद कहा कि कोई हमें वहम में नहीं रहना चाहिए कि ज़्यादा शिद्दत नहीं होगी। तो क्या सर्दियों में कोरोना का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है या ज़्यादा है? क्योंकि देखने में आया कि नमूनिया और दीगर सांस के मसाइल जो है वो भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं। फ्लू तो हर एक को ही हो रहा है आजकल। जी बिल्कुल ज़्यादा हो सकता है।
और हम ये समझते हैं कि जो पिछली लहर में कमी आई थी उसकी एक वजह टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी थी, और इसीलिए दूसरे ममालिक में भी जहाँ जहाँ सर्द इलाके हैं वहाँ पे केसेस और अमवात ज़्यादा होती हैं। अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा है तो पाकिस्तान और दूसरी लहर जो है ये बिल्कुल मौसम सरमा के आगाज़ में शुरू हुई है, तो आने वाले दिन जो हैं वो बड़े सख्त हो सकते हैं। और मैं ये पहले भी कहता रहा हूँ कि हमें इस सिलसिले में वही तमाम सख्तियाँ और वही तमाम इक़दामात और वही तमाम इंतज़ामिया की जो सख्ती थी उसको बरूए कार लाना होगा। हमें स्मार्ट लॉकडाउन्स करने होंगे, हमें अपने टेस्ट बढ़ाने होंगे, और हमें लोगों को बार बार ये ताकीद करनी होगी कि वो एहतियाती तदाबीर जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद करें, जो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, क्या मौजूदा हालात जो हैं उनमें स्कूलों को खुला रखना ख़तरा नहीं है? आप समझते हैं कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? देखें जी, गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कि ठीक हिकमत अमले अपनाए हुए है कि जहाँ जहाँ उनको केसेस मिलते हैं उन हॉस्पिटल उन स्कूलों को वो बंद कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हमें तमाम स्कूलों या तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस वक्त बंद करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग करनी चाहिए, वहाँ पे मॉनिटरिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ पे केसेस मिलें उन स्कूलों को वक्ती तौर पे हमें सील करना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन एकदम आज ले ही रहे हैं। बच्चों के लिए एक अहम खबर है कि बच्चा पार्टी जो सर्दियों में स्कूल जाने के लिए तैयार रहें, इसलिए कि तमाम जो सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हतमी फैसला किया गया है कि मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि पंजाब में जो है अब मौसम सरमा की तो तातीलात तो होंगी नहीं, मगर जो दीगर सूबे हैं वो थोड़ा सा बच्चों पे कर रहे हैं रहम। वो कह रहे हैं कि हाँ छुट्टियां जो है ना मामूल से कम कर दी जाएंगी, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। बहुत मसला है हमजा, इसलिए कि जिन बच्चों के ख़ास तौर पे जो बच्चे इस वक्त मैट्रिक के इम्तहानात देने या FSC के जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स देने हैं ना, वो तो बड़ी इस वक्त टेंशन में। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं चेयरमैन ऑल प्राइवेट मैनेजमेंट एसोसिएशन तारिक शाह साहब, और उनसे हम जानेंगे कि क्या जैसे जैसे अभी तक तो कहा गया है कि स्कूल्स जो हैं वो खुले रहेंगे और मौसम सरमा की छुट्टियां भी नहीं होंगी, छुट्टियां ना हुई और शदीद सर्दी हुई तो क्या स्कूल्स में इस तरह के हैं चीज़ें, स्कूल टाइमिंग की तब्दीली कर ली जाए या स्कूल में इंतज़ामात हों कि बच्चों को सर्दी से महफूज रखा जा सके? जी जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये बताऊं, देखें स्कूल्स के अंदर SOPs की जहाँ तक बात है, हमने उसको रिलीजियसली फॉलो किया है और स्कूल ने इसको एक अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन का हिस्सा बना लिया कि मास्क, सैनिटाइजेशन ये सब बच्चों को करनी है। जहाँ तक सर्दी की लहर की बात है, देखें वैसी ये बात सही है कि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उसके बायस जो है ना वो एकेडमिक्स जो है बच्चों की बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सर्दियों की छुट्टियों की जहाँ तक बात है तो सर्दियों के अंदर हार्डली सिंध की प्रोविंस की अगर मैं बात करूं तो 10 डेज की हॉलीडेज होती थी, तो 10 डेज के अंदर उस वक्त इतनी विंटर्स नहीं आती थी, विंटर उसके अमूमन बाद आती थी। तो इस बार एक टेंटेटिवली ये डिसाइड किया गया कि विंटर वेकेशंस जो हैं वो नहीं दी जाएंगी। हाँ, अगर कोई कोल्ड वेव बहुत शदीद आ जाती है तो उसमें गौर किया जा सकता है, बच्चों को हॉलीडेज दी जा सकती है उस पर्टिकुलर 2-3 दिन के लिए, क्योंकि लहर इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करती सिंध के अंदर, तो उस वक्त हॉलीडेज दे दी जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस है और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी ऑन वन पेज है हमारे साथ कि अगर स्कूल्स के अंदर ज्यादा केसेस आते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर तो उस पर्टिकुलर स्कूल को सील कर दिया जाता है वक्ती तौर पर। जब तालीमी इदारों में तालीमी साल अप्रैल की बजाय तक करने पर गौर किया जा रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो तदरीसी अमल और इम्तिहानी जो स्केड्यूल है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे, किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? देखिए, अगस्त पे करना मुनासिब नहीं है क्योंकि पहले भी 1-2 दफ़ा ट्रायल किए जा चुके हैं, अगस्त में सेशन ले जाया जा चुका है, लेकिन उसी एकेडमिक्स सही तरह चल नहीं पाते क्योंकि मैट्रिकुलेशन जो सेटअप है वो कुछ डिफरेंट तरीके से चलता है। जैसे अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, बीच में समर वेकेशन आती हैं, फिर सेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें मुनासिब तरीके से बच्चे पढ़ पाते हैं क्योंकि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि बच्चे एकदम ब्लैंक हो जाते हैं जब अगर उनको बगैर होमवर्क दिए या बगैर कुछ असाइनमेंट दिए जो है ना बच्चों को घर भेजा जाए हॉलीडेज के लिए। तो स्कूल्स 1-2 महीने के लिए खुलते हैं, सेशन स्टार्ट होता है, बच्चों को कुछ रिवीजन के लिए कुछ होम असाइनमेंट दिए जाते हैं ताकि समर वेकेशंस के अंदर वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहें ताकि स्टडीज के साथ इंटैक्ट रहें, एकदम ब्लैंक ना हो जाए। तो हमारी तो कोशिश यही है कि हम अप्रैल से ही सेशन करवाएं। तारिक साहब, आपने कहा कि स्कूल्स को इंतजामात करेंगे, वहाँ पर कोई बच्चों से को सर्दी से बचाव का भी कुछ सोचा जा रहा है कि छुट्टियां नहीं देनी तो कम से कम कोई हीटिंग कुछ ऐसा हो कि उन्हें सर्दी ना लगे?
देखिए, मैं इस पे तो ये नहीं कह सकता कि स्कूल इतने इंतजाम कर पाएंगे, क्योंकि वसाइल की कमी होती है हर जगह और हीटिंग पूरा सिस्टम लगाना एक बहुत महंगा सिस्टम है। लेकिन हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि क्लासरूम, जो एयरी क्लासरूम्स हैं, उनकी विंडोज को बंद कर दिया जाए ताकि हवा का गुजर कम हो, ताकि बच्चों को हवा से ठंड न लगे। हाँ, ये भी काफी हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे भी बाजू का आपको पता है खिड़कियां भी खुली होती हैं, शीशे भी टूटे हुए होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करने की जरूरत है। साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और एक बहुत अहम मामला जो गुज़श्ता रोज़ हम सब के सामने आया है, ख़ातून मुलाजिम के साथ नाजेबा हरकत और उन्हें हिरासा करने पर इस्लामाबाद में एक निजी बैंक के मैनेजर को हिरासत में दिया। अंदाज़ा करें आप, यानी एक निजी बैंक का मैनेजर जो पढ़ा लिखा होगा, यकीनन कहीं किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ भी होगा, जिंदगी में कोई उसका एक्सपोजर भी होगा, वो जिसे कहते हैं ना कि ये तो ऐसे लोग भी इस तरह की हरकतों में मुलविस पाए जाते हैं। इसकी फुटेज सामने आई है। हाँ। बैंक मैनेजर की जो साथी खातून मुलाजिम के साथ नाजेबा हरकत की वीडियो वायरल हुई है और लोगों ने उसके बाद हर जगह पर हरासानी के इस वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और बैंक इंतजामिया के अलावा हुक्काम से भी इस वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया। और हमजा, आए दिन यूनिवर्सिटीज़ में हमें स्टूडेंट्स इस मामले पर दुहाई देती दिखाई देती हैं। कहीं खातून जो है वो जॉब कर रही हो, नौकरी कर रही हो, तो इस तरह के मसाइल जो है वो सामने आते हैं। ये एक ऐसी कभी हरकत है कि समझ में नहीं आता कि ये इसकी वजूहात जो है वो क्या हो सकती हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तो इसके बारे में जो ट्विटर पे आया तो उसके बारे में लिखा, साथ साथ बताते रहे कि जी कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है और उन्होंने बताया कि जो उसको हिरासत में लेने के बाद नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया और जो स्टेट बैंक है उसके कवायद के मुताबिक ये मुलजिम किसी और बैंक में मुलाजमत नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये मामला दुरुस्त है। फराज, सबसे अहम चीज़ ये है कि हम रिपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं ऐसे वाक़यात को। खातीन रिपोर्ट नहीं करती, फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इसलिए कि होता कुछ नहीं हमजा, क्योंकि अब अगर आपने इसको निकाल दिया नौकरी से, ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में चला जाएगा, वहाँ एक मुअज़्ज़ज़ शख्स होगा दोबारा से, कोई इसका रिकॉर्ड नहीं होगा किसी जगह पे, कोई इसे जानेगा नहीं जब तक कि कोई और ऐसा वाक़या ना हो और कोई और खातून हिम्मत करके रिपोर्ट ना करे। सीनियर सहाफ़ी अंबर शमसी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे इस वाक़े के बारे में। गुड मॉर्निंग अंबर शमसी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। ये बताइएगा कि ये वाक़या जो सामने आया है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग कहेंगे हम इसे, ये वाक़यात ज़्यादा हो रहे हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, और कितना मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए अपने बॉसेस के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करना? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एज वेल। एंड ये आपने बहुत अहम जो है ना मौजू उठाया है, तो आपका भी बहुत शुक्रिया है कि इस पे बात हो रही है और अच्छी बात यह है कि बात हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रही है। अब ये वीडियो जो सामने आई है एक निजी बैंक की, और उससे यही जाहिर सबसे पहले तो यही होता है कि ये जो शख्स था ये बार बार हिरासा करता था, ये ऐसे करता था, जिसकी वजह से जिसने भी वीडियो बनाई थी उसको ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि इसको ऑन रिकॉर्ड लिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक अहम बात है जिस पे हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो जो ये वाक़या हुआ था उसकी वजह से शोर मचा सोशल मीडिया पे, होता तो ऐसे ही है ना कि जब ऐसा सबूत सामने आता है कि आप इससे नजरें हटा नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, शोर मचता है, एतराज़ होता है और बैंक की साख और जो भी निजी कंपनी हो उसकी साख मुतासर हो, तो फिर उसकी वजह से फिर लोग फारिग हो जाते हैं, भूल जाते हैं बाद में। ये भी हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर शोर मचता है, लोग भूल जाते हैं और फिर बाद में हो गया तो वो रीइंस्टेट हो जाते हैं, या जैसे आपने फरा आप ही कह रही थी कि वो कहीं और चले जाएंगे, किसी और शहर चले जाएंगे, मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये मसला रहता है। सबसे पहले यही बात है कि अब वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से दफातर में जो हिरासा किया जाता है ख़वातीन को, इसके हवाले से कानून कई साल पहले जो है मंजूर हुआ था। उसके अलावा उसकी वजह से आपने ये भी देखा कि ओम्बुड्सपर्सन है वो, उसका भी दफातर मुख्तलिफ सूबों में वफाकी सतह पे भी कायम किए गए हैं। और मैंने क्योंकि एज रिपोर्टर कई ऐसे केसेस मैंने अपने कवर भी किया है, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन शिकायत भी करती हैं, मगर मसला ये जी आपके इल्म में है कि कितना टीडियस प्रोसेस। अब ये जो वीडियो बनाना है, आपके ख्याल में वही आप वाली बात के खातून कितनी दफ़ा इस मरहले से गुजरी होंगी और कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड, कितनी ख़वातीन है जो नहीं रिकॉर्ड कर पाती, जिनके पास कोई सबूत नहीं होता, वो कहती भी रहें तो फिर वो उनकी सुनवाई नहीं हो सकती, और फिर ये इंसाफ का मरहला कितना मुश्किल है।
बिल्कुल फराज, सबसे मसला यही बड़ा है ना कि जब हिरासा किए जाने वाले वाकयात होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस हो, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन हो, या आप उस वक्त सोच रहे हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे अब इसको कलम बंद करना है, रिकॉर्ड करना है ताकि मेरे पास सबूत हो। आप उस वक्त रिएक्ट नहीं कर पाते। तो एक दो दफ़ा होता है तो शायद आप सोचते हैं कि अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि सबूत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए आपने कानून में भी देखा है कि काफ़ी ज़्यादा खवातीन को लीवे तो दिया गया है। लेकिन दूसरा मसला एक और है कि आपको पता है कानून के मुताबिक जो वर्क प्लेस हरासमेंट होती है उसमें जो एक तश्कील दिया जाता है बोर्ड, वो उसी दफ्तर में होता है, और वही लोग फिर जायजा ले रहे होते हैं जिनका एक पावर स्टेक्स होते हैं जिसको कहते हैं ना, कि जाहिर है कि जो खातून होगी वो शायद अगर जूनियर ऑफिसर हो तो सीनियर अफसरान जो है वो बैठे होंगे उस काउंसिल में, वो प्रोटेक्ट करेंगे, महफूज करेंगे, रखेंगे उस शख्स को। तो ये मसाइल बिल्कुल हमारे सामने है। तो हमें ये जो फिर उससे एक और मसला पैदा हो जाता है कि बहुत सारे मर्द फिर एक डेफेमेशन हत्या की इज्जत की कार्रवाई भी कर देते हैं। और हमने एक जैसे पीटीवी का केस है, तंजीरा मजहर है जो सहाफ़ी है, उनके साथ हमने देखा है कि वो कितने सालों से दर बदर ठोकरें खा रही हैं। डेफेमेशन का सूट भी उसका उनके खिलाफ चल रहा है, इसलिए क्योंकि सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। एक तो सबूत का मामला लोग यकीन नहीं करते जी, लोग यकीन नहीं करते। एक तो सबूत का मामला है, दूसरा मामला ये है कि एक बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है या फिर वो ऑफिस में जॉब करती है खातून, जब वो घर जाकर इस बात को बताती है तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बेटा आप यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दें, आप मुलाजिमत छोड़ दें। इस वजह से खवातीन जो है घर जाकर भी किसी को नहीं बताती और रिपीटेडली ये मामलात होते रहते हैं। हमें सोच बदलने की कितनी ज़रूरत है? हमारी सोच यही होती है ना कि ये खातून की गलती होगी, आपने कुछ किया होगा। असल में बुनियादी जो माइंडसेट है ना वो फिर विक्टिम ब्लेमिंग पे ही होता है ना, कि जो विक्टिम है उसी को जिम्मेदार ठहराया जाए कि आपने कुछ किया होगा, जरूर इसकी वजह से आपको हिरासा किया गया होगा। वरना हमें वी हैव टू रिमेंबर कि जो करता है वही जिम्मेदार होता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट द विक्टिम। अच्छा अंबर, मी टू अगर हर खातून कहना शुरू कर देना कि हमारे साथ भी हुआ है, तो फिर कहते हैं ये तो मी टू कैंपेन इन्होंने चला दी है। हालांकि हकीकत यह है कि खवातीन बहुत फ्रीक्वेंटली इन मामलात का सामना करती हैं। आपके ख्याल में क्या किया जाना चाहिए? कानून तो बन गया लेकिन उसके बावजूद ये वाक़यात तो रुक नहीं रहे हैं, तो फिर देन व्हाट टू डू कि इसमें कोई बेहतरी आ सके, कोई खवातीन के लिए वर्क प्लेस जो है वो सेफ हो सके, एनवायरनमेंट उनके लिए जो है वो कंड्यूसिव हो सके कि वो काम कर सकें, अपनी बेहतरीन सलाहियतें सामने ला सकें। जी, अभी मी टू मूवमेंट का भी तो मकसद यही था कि क्योंकि और ये मगरबी ममालिक में शुरू किया गया था, इसकी वजह यही थी कि ताकतवर मर्द थे जो ऐसा हिरासगी के वाक़यात में मुलव्विस थे, वो करे जा रहे थे और रोकथाम नहीं थी। वहाँ कवानीन है, वहाँ हम कहते हैं अमल दरामद, अपने यहाँ तो कहते हैं वहाँ अमल दरामद मुश्किल से होता है, वहाँ भी खवातीन डरती हैं ताकतवर मर्दों से। तो इसकी वजह से मी टू मूवमेंट का आगाज़ हुआ था इस तहरीक का, और उसका मकसद ये था कि अगर आपको अदालतों के ज़रिए और इस किस्म की जो कमेटीज़ होते हैं इसके ज़रिए आपकी सुनवाई ना हो तो फिर आप सोशल मीडिया पे डाल दें, आप बता दें लोगों को कि ये मेरे साथ हुआ है। उसका जाहिर है कुछ मसाइल भी हैं कि ऐसे लोग भी हो सकता है कि जिन्होंने नहीं किया हो उनकी वाकई साख को मुतासर किया जाए, लेकिन इट वाज एक्चुअली बेसिकली टू डिसरप्ट द सिस्टम। तो अब जब मैंने इतना देखा है, खुशाइन बात है कि बहुत सारी यंग लड़कियां और लड़कियां दे वेरी अवेयर एक्चुअली, उनको भी पता है कि ये इसी तरह हम जब बातचीत करते हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बात होती है, तो खवातीन को या बच्चियों को एहसास होने लगा है कि ये गलत है, ये उनकी गलती नहीं है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। आई सजेस्ट, और आप शायद आप मेरे साथ इत्तेफाक करें कि एक रेड डॉट लग जाना चाहिए उस कंपनी के ऊपर भी, उस शख्स के ऊपर भी जो उसके आईडी कार्ड पे वो जहाँ कहीं जिंदगी में जाए उसके साथ हो कि ये एक हरासमेंट करने वाला इदारा है, या ये एक ऐसा इदारा जो इज नॉट सेफ फॉर वुमेन, या ये एक ऐसा शख्स है हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद वुमेन एंड किड्स, ताकि वो उस टैबू को लेकर चले सारी ज़िंदगी, उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान इसका सामना करे माशरती तौर पे, जिसका सामना विक्टिम को बदकिस्मती से करना पड़ता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में इस किस्म की जो फहरिस्त है या लिस्ट है ये इदारों में होनी चाहिए। खवातीन अपने इनफॉर्मल नेटवर्क्स में फैलाएं कि ये हिरासा करता है और इसको बॉयकॉट करना चाहिए, व्हाटएवर तरीके से, ताकि मुतनब्बे किया जाए बाकी खवातीन को कि वो भी बच के रहें। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें एक और अहम चीज़ है, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि बहुत सारी खवातीन एक चार्टर, एक रियासत पाकिस्तान के नाम से उस पर दस्तखत भी किए थे और वो भेजा था, और उसका मकसद ये है कि खवातीन We have to, thank you very much, we have to take a break, तेजी से हमें ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
सुबह सवेरे